आईआईटी मद्रास से हैं, तो मैं ये अज्यूम करूं कि आपने जेईई की बारी में क्रैक कर लिया होगा। Get into IIT without giving the JEE. अरे ये कैसे? आईआईटी में इनवाइट करने के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, इज दैट सो? Yeah, it's right, correct. Yeah. सो क्या आप बता पाएंगे कि वो जर्नी क्या है, कैसे वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, कहाँ से शुरू होता है और कैसे? क्या आपको लगता है आईआईटी का मतलब सिर्फ प्लेसमेंट और पैसा है? सब कहते हैं आईआईटी में लाइफ सेट हो जाती है, पर ये कोई नहीं बताता कि अंदर क्या चल रहा है। एक्चुअली नो वन वांट टू टॉक अबाउट द रियल फैक्ट्स ऑफ आईआईटी। पर अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। वेलकम टू द शो। टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। हाय, लेट्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। Hello everyone, I am Vardhan Singh, pursuing BS in Data Science and its application from IIT Madras. आप आईआईटी मद्रास से हैं, तो मैं ये अज्यूम करूं कि आपने जेईई की बारी में क्रैक कर लिया होगा। No, there's a twist. I didn't appear in JEE. Actually, I appeared there, but I didn't successful in there. I get into IIT without giving the JEE. अरे ये कैसे? IIT मद्रास ने अपना एक कोर्स लॉन्च करा है, उसे BS प्रोग्राम नाम दिया गया है। उसमें क्या होता है, वो अपना खुद से पढ़ाते हैं आपको। एक सर्टेन टाइम तक वो आपको पढ़ाएंगे, एक कोर्स प्रोवाइड करेंगे, उससे आपको पढ़ना होता है खुद से, और फिर इन सेंटर जाके एग्जाम देना होता है। इफ यू हैड क्लियर दैट एग्जाम देन यू विल बी इन आईआईटी विदाउट JEE. Without JEE. Yeah. I guess it sounds cool. इसका मतलब है आईआईटी में इनवाइट करने के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, इज दैट सो? Yeah, it's right, करेक्ट। Yeah. सो क्या आप बता पाएंगे कि वो जर्नी क्या है, कैसे वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, कहाँ से शुरू होता है और कैसे? गूगल पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं IIT मद्रास BS प्रोग्राम, and there was a first link of their website. You can go there and register yourself, your name, address, the details they asked, and there was not that much fees. I didn't remember that much well. थोड़ी सी फीस है, ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ही कम है देखा जाए कंपेरेटिवली JEE एडवांस और JEE की कोचिंग्स के लिए आजकल जितने इंस्टीट्यूट चार्ज कर रहे हैं, जो भी बाहर के, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, तो आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। एंड देन आपको पढ़ना होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, उनसे पढ़िए, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए, और उसके बाद आप सिंपली जाके, अगर आपका सब कुछ वेल एंड सेटल रहा, एडमिट कार्ड मिल जाएगा। क्योंकि देयर वॉज सम असाइनमेंट्स ऑल्सो देयर, इफ़ यू देयर आर सर्टेन्स देयर लिमिटेशंस। अगर आपके उन असाइनमेंट्स में उतने मार्क्स आते हैं नहीं आते हैं, तो आपको उनका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। अगर आपका हो गया है, आपका सब कुछ परफेक्ट रहा, तो आपको इन सेंटर एग्ज़ाम देना होगा, और इफ़ यू हैव द सर्टेन मार्क्स दैट आर देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर एंट्री, और देन यू कैन गेट इनटू IIT। तो अब आप आईआईटी में हैं, राइट? राइट। तो प्रिपरेशन ज़्यादा टॉक्सिक साउंड कर रही है या आईआईटी की लाइफ? टॉक्सिक कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है पढ़ना। आपको खुद से पढ़ना होता है, क्योंकि दे आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड लाइव क्लासेस फॉर डाउट क्लियरिंग। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोफेसर या इंस्टीट्यूट की तरफ से हेल्प नहीं मिलेगा, काफ़ी हेल्पिंग है, काफ़ी सपोर्टिंग है। उनका सपोर्ट पोर्टल काफ़ी जल्दी रिप्लाईज देता है, बट अकेले रह के पढ़ना हर किसी के इसकी बात नहीं होती। क्या आप ये बता सकते हैं कि किसी ने गाइड किया था, या फिर खुद की रिसर्च, या किसी रिलेटिव ने बताया हो, ऐसा कुछ? मैंने JEE दिया था, उसमें मेरी ज़्यादा खास रैंक नहीं आई थी, नॉर्मल थी, बट इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं एडवांस के लिए या फिर किसी और के लिए सेलेक्ट हूँ। CUET दिया था, जिसमें ज़्यादा मन नहीं था मेरा। फिर लर्न डेटा साइंस, आई वांट टू बी अ डेटा साइंटिस्ट। सो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट डेटा साइंस की तरफ ही था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी अपने दर पे। तो यूट्यूब पे, चैनल का नाम मैं नहीं लूँगा, बट देयर वॉज अ टीचर, वेरी गुड टीचर ऑन यूट्यूब, ही मेक्स अ वीडियो ऑन दैट, how to get into IIT without JEE. You can also see that there was very much great information, so I take the information from there and tell my parents and all, then they also agree. So आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आपने दोनों तरीके के एग्जाम दिए हैं, JEE भी एंड क्वालिफायर भी, राइट? yeah, qualified. COT भी दिया था, COT भी, बोर्ड्स भी दिए थे। हम कंपेयर कर सकते हैं, अपार्ट एक्सक्लूडेड द बोर्ड्स, आपके पास जो आईआईटी मद्रास में एंट्री लेवल के जो एग्जाम है, अगर मैं उन एग्जाम को कंपेयर करने की बात करती हूँ, JEE and क्वालिफायर, राइट, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Qualifier is much easier than JEE. तो आपके कहने का मतलब है कि आप स्टूडेंट को ये सजेस्ट करेंगे कि हम क्वालिफायर के मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा, आपकी मर्जी, बट क्वालिफायर थोड़ा इजी होता है JEE के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिपरेशंस की, क्योंकि JEE की प्रिपरेशंस और क्वालिफायर की प्रिपरेशंस में अगर कोई डिफरेंस है तो, या फिर देयर इज डिफरेंस, तो कोचिंग ली थी या खुद प्रिपरेशन करी थी? दोनों की खुद ही करी थी।
सिर्फ 12 बोर्ड्स के लिए जो कोचिंग आया था उसी में काफ़ी हेल्पफुल टीचर्स थे, तो उन्होंने जेईस के भी वो एडवांस तो नहीं, मेंस वगैरह के लिए जो क्वेश्चंस होते थे वो सब प्रोवाइड कर देते थे, तो खुद से करा था जो भी करा। स्ट्रैटेजी अलग रही थी? स्ट्रैटेजी हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट्स अलग थे। जैसे कि जेई के लिए आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, दैट्स इट, बट उनका जो क्वालिफायर था उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल, जो आपके स्किल्स के लिए रिक्वायर्ड है। दैट्स कैंपस लाइफ के बारे में कुछ बात करें? Here is also advice. I don't have any campus life. There is an event called Paradox, जिसके लिए वो हमें एक से 1.5 हफ्ते के लिए बुलाते हैं अपने कैंपस में, बट पढ़ाई हमारी प्रॉपरली ऑनलाइन ही होती है। क्योंकि डेटा साइंस इज अ स्किल कोर्स जो कि ऑनलाइन भी आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो डिग्री पे कोई इफेक्ट होता है? बिकॉज यू हैव मेंशन कि आप ऑनलाइन डिग्री कर रहे हैं, तो ऑनलाइन डिग्री और ऑफलाइन डिग्री में कोई डिफरेंस? ऑफ कोर्स डिफरेंस काफ़ी है, जैसे कि अब ऑफलाइन वाले बच्चों से आप पूछोगे तो उनका कॉलेज लाइफ वगैरह होता है और आप पढ़ रहे हैं तो आपके साथ में एक ग्रुप होता है, बट ऑनलाइन में आपको अकेले बैठ के पढ़ना होता है, एक ही जगह बैठ के पढ़ना होता है और खुद से पढ़ना होता है, क्योंकि आप किसी और के द्वारा रिलायबल नहीं है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप, बट आप इंस्ट्रक्टर से ही पूछ सकते हैं। जैसे ऑफलाइन में तो आप दोस्तों से पूछ सकते हैं, आपस में डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बट ऑनलाइन में आपको खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है और बैठ के अकेले पढ़ना है। जो रिकॉर्डेड है, अगर लाइव होते हैं, जैसे कि लाइव में तो होता ही है, लाइव होते हैं, लोग लेते भी हैं, मैं भी लेता हूँ लाइव क्लासेस, बट रिकॉर्डेड लेक्चर सामने से बैठ के खुद से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है हर बच्चे के लिए, क्योंकि आप कॉलेज में जा रहे हैं तो आपके सामने एक प्रोफेसर घूम रहा है, ऑफलाइन डिग्री में जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो एक प्रोफेसर आपके सर पर है, घूम रहे हैं, आपको हर वक्त पे कहना है पढ़ लो या फिर चॉक्स वगैरह भी मारते हैं जैसे सुना है, तो बट ऑफलाइन ऑनलाइन में तो क्या आपको खुद पढ़ना है, सो बेसिकली स्टूडेंट पर रिलाई करता है कि आप पढ़ सकते हो अकेले तो आपके लिए बहुत अच्छी डिग्री है, वरना नहीं। आप हैं किसी ऑफलाइन स्टूडेंट के? काफ़ी हैं। उनसे क्या एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं उनके कैंपस लाइफ के? उनके कैंपस लाइफ के ज़्यादा तो पूछते हैं, बट इवेंट्स वगैरह ऐसे देखते हूँ तो पहले लगता था, बट लास्टली आई हैव विजिटेड टू माई इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। IIT मद्रास में एडमिशन होना एक ड्रीम कम्स ट्रू था, या फिर मैं बोलूँ एक मेंटल डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ का EMI था? It will be a dream comes true, I guess. ड्रीम ही तो तभी दिया, वरना फिर ऐसा कोई ज़बरदस्ती तो तुम्हारे साथ करता नहीं है कि तुम जेई दो या फिर क्वालिफायर दो या फिर कोई भी अदर एग्जाम्स दो। इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, और मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिंग है, किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि तुझे जेई देना है, साइंस ले तो BTech कर या BSc कर, इट्स वॉज ऑल ऑन माई। तो आपने कोई ईमेल रिसीव किया होगा मद्रास से फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द एडमिशन, ऐसा कुछ? रिजल्ट आउट हुआ था वहीं पे, जो वेबसाइट थी उसी पे, so there was marks written and are you qualified or not, yes or no में आंसर था। कैसा माहौल था घर में, सब खुश? हाँ, मैंने काफ़ी जेन्युइनली एक्चुअली बताया था। मैं रूम से निकला, मैं लैपटॉप शट डाउन करके शट डाउन नहीं सॉरी लेके कि उस पर रिजल्ट था ना, क्योंकि दिखाना भी तो था, तो मैंने ऐसे बाहर लेके गया, पापा ऑफिस से आए थे, मैं कहा रिजल्ट आ गया, पापा ने कहा कैसा रहा, फिर दोबारा देना है, मैं कहा नहीं हो गया, और सडनली घर में एकदम से हो गया, बस सबको लगा कि नहीं हुआ बोलने वाला हूँ, तो सबको लगा हाँ ठीक है, फिर सबने रियलाइज़ करा अच्छा हो गया, फिर सब हैप्पी थे, खुश थे कि नाइस अच्छा है, मेहनत करी थोड़ी बहुत तो बस, और आगे भी मेहनत करी हुई ये बोला था, बस ऐसा माहौल था। आपने मेंशन किया है कि आप डेटा साइंस स्टडी कर रहे हैं, हाँ जी, है ना, कोडिंग भी इन्वॉल्व होगी? हाँ। तो कोडिंग सिर्फ हाई पैकेज के लिए कर रहे हो या सच में कोडिंग पसंद है? कोडिंग दोनों के लिए। देखिए हायर पैकेज तो है ही अगर आपके पास स्किल्स हैं, और स्किल्स कैसे आ सकते हैं जब आपको कोडिंग पसंद हो। अगर कोडिंग पसंद ही नहीं, आप कितने भी कोशिश कर लो अच्छे से नहीं आ पाएगी, तो पसंद है मुझे तो ठीक ठीक। बात बताइए, आपने मेंशन किया कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को स्टडी करते हैं फॉर योर प्रोग्राम, ठीक है, कोडिंग भी इन्वॉल्व है, पर कोडिंग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स से रिलेट कर पाना और फिर उसको प्रोसेस कर पाना आसान है या मुश्किल नहीं है? मुश्किल नहीं है। तो इस चीज़ में आप किसी और सेवियर चीज़ों की भी मदद लेते हैं, कोई वेबसाइट, कोई वेब पेज, यूट्यूब वीडियो और एनीथिंग? कोडिंग एक्चुअली ऐसा होता है, कोई भी आपको लैंग्वेज ऐसा पढ़ रहे हो तो आपको पढ़िए आपने, उसके कुछ पर्क्स होते हैं, और जैसे कि अगर कोड में कुछ एरर आता है तो अभी जो मैं लैंग्वेज स्टडी कर रहा हूँ उसमें आपको एरर पता चल जाता है कौन सी लाइन में, तो आप खुद जाके भी चेक कर सकते हो जो आपकी नॉलेज है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी सेवियर चीज़ की ज़रूरत पड़े, बट अगर पड़े तो यूट्यूब विल बी सफिशिएंट, और
आई कैन आस्क डाउट्स फ्रॉम माई लेक्चरर्स जो प्रोवाइड होते हैं लेक्चर्स। उसके अलावा भी हमारे पास होता है कि लाइव इंटरेक्शन होती है, टीचर्स होते हैं जो लाइव डाउट सेशन लेते हैं, तो डाउट्स में भी क्लियर कर सकते हैं, बट ज़रूरत पड़ी नहीं अभी तक। तो ये वीकली डाउट सेशन होते हैं या फिर ड्यूरिंग द क्लास? रेगुलरली। इज देयर एनी मिथ जो आप आईआईटी के रिगार्डिंग तोड़ना चाहेंगे? या देयर इज कि एक जेई रास्ता है आईआईटी में जाने का, ऐसा नहीं है। अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए रिसर्चिंग में। इफ़ यू वांट विश और देयर इज योर ड्रीम want to go attend any IITs, there are many more IITs that provides that kind of courses. Yeah, so there is not only one way JEE, there are many other ways also to get into IIT. Just invest your time for it. So जैसे मिस्टर वरदान ने बताया, आपको अपने ड्रीम कैंपसेस के लिए फेमस एंट्रेंस एग्ज़ाम पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स करवाती हैं। आप चाहें तो अपना टाइम और अपना एफर्ट उन रिसर्च प्लेटफॉर्म्स पर भी लगा। और अगर आप चाहते हैं इन सब के रिलेटेड हम एक डिटेल्ड वीडियो आपको दें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।